जय हिंद साथियों, मैं आपका दोस्त उमाशंकर पंचोली साहित्य शिखर क्लासेज के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का हार्दिक स्वागत है। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं, आप लोगों के बहुत सारे जो कमेंट्स आ रहे थे कि सर किताब कैसे पढ़ें, रचनाओं को कैसे याद करें, किताब पढ़ने का बेस्ट तरीका क्या हो सकता है, आपने किस तरह तैयारी की थी, तो आप किताबें कैसे पढ़ते थे, कैसे रिवीजन करते थे, उसके बारे में बताइए। तो आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि अब जो किताबें होती हैं उन्हें किस तरह पढ़ने का एक सरल तरीका क्या हो सकता है और किस तरह रचनाओं को या फिर किताब में जो अपने तथ्य हैं उन चीज़ों को कैसे ज़्यादा से ज़्यादा सरलता से याद किया जा सकता है। तो सबसे पहले मैं मेरी बात करूँ तो मैं क्या करता था कि मार्केट में जैसे कि बुक्स लेने जाता था, तो फिर ऐसे ही नहीं कि कई लोग होते हैं, कई स्टूडेंट ऐसे होते हैं कि जो जाते हैं तो एक साथ 10-15 किताबें लेके आते हैं। जैसे मान लो पूरा कंटेंट एक साथ उठा के ले आते हैं, 4-5 किताबें ऐसे ले आते हैं। मैं जाता था तो जैसे ज़्यादा से ज़्यादा 2 किताब एक साथ लेके आता था और फिर उनका ये रखता था कि जब वो कंप्लीट हो जाती थी पूरी तरह फिर ही नेक्स्ट किताब लेके आता था। यूँ नहीं कि 8-10 किताबें लेके आ रहे हैं, फिर उनको देख के ये दिमाग में डिप्रेशन होने लग जाता है, तनाव होने लग जाता है कि इतनी सारी किताबें कैसे पूरी होगी, कब तक पूरी कर पाऊँगा और इतना सारा मैटर मैं याद कर पाऊँगा या नहीं कर पाऊँगा। तो मैं ऐसे 1 या 2 किताबें लेके आता था ज़्यादा से ज़्यादा। और 2 किताबें जैसे कि किताब लेके आया, फिर देखता था मैं कि इसमें कितने पेज, जैसे मान लो सरस्वती वाली पांडे जो किताब है उसमें 420 पेज हैं उसमें लगभग। तो अब वो किताब मैं लेके आया तो मैंने शुरुआत में उसे कोई भी किताब जब मैं लेके आता था मेरा तरीका ये होता था कि मैं उसे पूरी पढ़ता था एक बार। जैसे कि कुछ याद हो या नहीं हो, बस ऐसे जितनी जल्दी हो सके। जैसे मान लो रोज़ 8 से 8 घंटे पढ़ने, 10 घंटे पढ़ने, तो मैं वही किताब पढ़ता था। जैसे वो कंप्लीट हो जाती थी फिर उसके बाद दूसरी किताब पढ़ता था। अब जैसे मान लो मैंने वो किताब 420 पेज है और अगर मैं डेली 8 घंटे पढ़ रहा हूँ तो ये मान लो 7-8 दिन में किताब पूरी हो गई। मान लो 10 दिन में मैंने वो किताब पूरी कंप्लीट कर ली। तो फिर उसके मेरे दिमाग में ये हो जाता था कि ठीक है, एक बार मैंने किताब पूरी पढ़ ली है, अब मुझे रिवीजन करना है। एक बार पढ़ने में, 2 बार पढ़ने में कुछ समझ में नहीं आता है, बस कॉन्फिडेंस बढ़ जाता है कि हाँ, ये किताब मैंने पढ़ रखी है, अब इसको धीरे धीरे रिवीजन करना है और याद करना है। तो जैसे मैंने सरस्वती वल्लभ पांडे किताब की बात करें तो मैंने जैसे एक बार पूरी 10 दिन 15 दिन में मैंने कंप्लीट कर ली। उसके बाद क्या होता था कि फिर मैं 2 घंटे फिक्स करता था उस किताब के। जैसे मान लो कोई भी किताब हो, उसकी जगह भी दूसरी किताब ले सकते हैं, तो 2 घंटे रोज़ उसी किताब को वापस पढ़ूंगा। वो 2 घंटे पढ़ूंगा, फिर उसके बाद जैसे कि मैंने आज 2 घंटे में उसके 2-3 चैप्टर कंप्लीट कर लिए, तो दूसरे दिन सुबह मॉर्निंग में मैं 1 डेढ़ घंटा रिवीजन का रखता था। तो आज जैसे मैंने कम से कम उसके 10 पेज पढ़े, तो दूसरे दिन में कम से कम आधा घंटा उस 10 पेजों को देखूंगा। फिर तीसरे दिन मैंने 10 पेज एक्स्ट्रा पढ़ ली, तो जो मैंने पिछले दिन जो पेज पढ़े थे आधा घंटा उनका रिवीजन करूँगा, ऐसे करता था। फिर उसके बाद संडे को जो मैंने 6 दिन जो पढ़ा है उस संडे को उसका रिवीजन करता था। और संडे के बाद जैसे कि मान लो महीने में मैंने कम से कम पूरी किताब मेरी कंप्लीट हो जाती है, तो उसके बाद मैं 4 से 5 दिन वापस पूरी किताब को दे देता, पूरे टोटल टाइम उसे देता था कि पूरा रिवीजन हो सके। इससे क्या होता है कि क्योंकि अपन क्या करते हैं, एक किताब एक चैप्टर पढ़ते हैं, फिर उसको महीने भर उसका रिवीजन का टाइम आता है तो चीज़ें याद नहीं हो पाती है। मैं क्या करता था, जैसे मान लो आज एक चैप्टर पढ़ लिया, तो कल आधा घंटा उसे रिवीजन करना ही करना है। उसके बाद संडे को वापस रिवीजन करना है। तो एक 7 दिन के अंदर ही 2 बार उसका रिवीजन हो गया। एक बार तो जैसे नॉर्मल पढ़ा, दूसरे दिन उसका रिवीजन हुआ और फिर संडे को वापस रिवीजन हुआ। फिर जब किताब कंप्लीट हो जाती है तो फिर दोबारा रिवीजन करते हैं, तो लगभग 100 में से आपको 60-70% चीज़ें याद रह जाती है। तो इससे क्या होता है कि ये जो अपने चैप्टर होते हैं वही ज़्यादा से ज़्यादा सरलता से याद होने लग जाते हैं। मेरा तरीका ये होता था। उसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो बहुत कठिन होती है, याद नहीं हो पाती है, तो उससे ये होता है कि फिर याद नहीं हो पाती, तो अपने तनाव आता है कि मुझे याद नहीं हो पा रहा है, ये प्रश्न मेरे आएगा तो गलत हो जाएगा। तो क्या करता था, उनके अलग से नोट्स बना लेता था, अलग से उनको 2-4 जैसे मान लो कागज़ पे लिख लिया और कहीं जेब में पॉकेट में मैं दिखाऊंगा आपको मेरे नोट्स। एक कागज़ ले लिया, उसको उस पर नोट्स लिख लिए और उसको फिर इसे पॉकेट में रख लेता था। जैसे गली में घूम रहा हूँ बाहर या फिर बैठा हूँ खाली टाइम, तो उसे निकाल के उसे पढ़ लेता था। वो ये यूँ नहीं कि फिक्स नहीं है उसका कब पढ़ना है, बस जब भी टाइम मिले कि हाँ ठीक है 2-5 मिनट मिल रहे तो एक बार देख लिया। क्योंकि जो चीज़ें ज़्यादा कठिन होती है उन्हें ज़्यादा टाइम देना पड़ता है, बार बार उसको रिविज़न करना पड़ता है। और फिर उससे क्या होता था कि वो चीज़ें लिखने से एक तो चीज़ ज़्यादा याद होती है, फिर वो जो टाइम निकाल के अपने एक्स्ट्रा टाइम दे रहे हैं उसे, तो फिर वो धीरे धीरे आपके दिमाग में बैठने लग जाती है। फिर सबसे बड़ी बात है कि अपना जो एग्ज़ाम है वो ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम होता है। तो उस ऑब्जेक्टिव एग्ज़ाम में क्या है कि अगर आपने कोई भी चीज़ कम से कम 3 बार अच्छे से पढ़ रखी है, तो फिर ऑब्जेक्टिव जब अगर आपके सामने ऑप्शन में वो प्रश्न आता है तो पूरी पूरी संभावना होती है कि वो प्रश्न आपका सही हो जाता है, आप उसे कर लेते हैं। तो ये तरीका होता था मेरे किताब पढ़ने का। दूसरी बात रिवीजन का मैंने बता दिया कि जैसे अगर मैं 8 घंटे का टाइम टेबल रखता था तो सुबह कम से कम 1 से डेढ़ घंटा मेरा रिवीजन का होता था। मैं आज दिन भर में क्या पढ़ रहा हूँ उसका सुबह उठते पहले रिवीजन करता था।
जब उसका रिवीजन होता है फ्री में नया चैप्टर स्टार्ट करता था। यूँ नहीं कि दूसरे दिन आज जो पढ़ा है वो पढ़ लिया, दूसरे दिन दूसरे चैप्टर स्टार्ट कर दिया, नहीं। आज दिन भर क्या पढ़ा, रात को सोते हैं, फिर दूसरे दिन उठते हैं तो दोबारा अगर 1-1.5 घंटे फ्रेश माइंड से उसे रिवीजन कर लेते हैं तो वो चीज़ें क्या होती है कि ज़्यादा याद हो जाती है। फिर संडे का तो मेरा रिवीजन का रहता ही था। उसके साथ साथ रोज़ जैसे कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन निकालता था, आधा 1 घंटा ऑब्जेक्टिव का रहता ही रहता था। क्योंकि ऑब्जेक्टिव से क्या होता है कि आपको चीज़ें पता लगने लग जाती है कि आप किस तरह प्रश्न आप जो याद कर रहे हो वो बैठ रहे हैं या नहीं बैठ रहे हैं, आप कर पा रहे हैं या नहीं कर पा रहे हैं। तो ऑब्जेक्टिव से वो आपको जो अनुमान हो जाता है कि हाँ, मैं जो पढ़ रहा हूँ उसमें से आंसर बैठ रहे हैं और मुझे चीज़ें याद हो रही हैं। ठीक है। फिर मैं क्या करता था कि जैसे किताब पढ़ रहा हूँ मैं, तो पहली बार जब नई किताब लेके आता था तो उसे बिल्कुल मतलब किसी जैसे पेंसिल से या किसी से अंडरलाइन किए बिना नॉर्मल तरीके से पढ़ता था। उसमें कुछ भी नहीं लिखता था, ऐसे नॉर्मल पढ़ लिया, जितना फास्ट हो सके उस हिसाब से उसका फास्ट रीडिंग कर लेता था। दूसरी बार किताब पढ़ता था तो फिर मैं पेंसिल का यूज़ करता था। पेंसिल से जो चीज़ें बहुत इंपॉर्टेंट है उसको हाईलाइट करते हुए, अंडरलाइन करते हुए पढ़ के निकल जाता था। जब तीसरी बार किताब रिविजन करता था तब पूरे एक एक अक्षर को अंडरलाइन करते हुए पढ़ता था, और चौथी बार हाईलाइटर का यूज़ करता था। इससे क्या होता है, कई बार अपन जब पढ़ते हैं तो हमें दिमाग में बहुत सारी बातें चलती रहती है, कोई ना कोई बात याद आ जाती है तो फिर दिमाग वहाँ चला जाता है। हम पढ़ते तो रहते हैं लेकिन दिमाग कहीं और होता है, तो फिर हमें याद नहीं होता है। और बाद में हम जब ऑब्जेक्टिव निकालते हैं तो भी हमें ये रहता है कि हमने ये चैप्टर पढ़ लिया, फिर भी हमारे आंसर गलत हो रहे हैं, वो इसी वजह से होते हैं। लेकिन जब आप पेंसिल का या हाईलाइटर का यूज़ करते हुए पढ़ते हैं तो आपका दिमाग पूरी तरह वहीं एक्टिव रहता है, जिससे ज़्यादा आपको याद हो जाते हैं प्रश्न। दूसरी बात कि जैसे आपने जो चैप्टर पढ़ लिए हैं उनका मैं डेट मेंशन करता था। मैं जैसे मान लो एक चैप्टर पढ़ लिया, आज इस तारीख को चैप्टर कंप्लीट कर लिया, दूसरे दिन 10 मिनट 15 मिनट लगते हैं उसको रिवीजन कर लिया, संडे को रिवीजन कर लिया। और महीने में लास्ट में पूरी किताब कंप्लीट होने के बाद 15 दिन का लास्ट गैप होता था। 15 दिन के बाद तो वापस उस किताब को भले मैं 10 मिनट 15 मिनट ही दूँ लेकिन वापस पढ़ने लग जाता था। आप कोई भी किताब पढ़ रहे हो तो ज़्यादा गैप, 15 दिन से ज़्यादा गैप नहीं देना है, 15 से 20 दिन का। हिंदी में अपने तो रचनाएं वैसे बहुत कठिन होती है। अब अगर मान लो आपने 10 दिन आधे दिन निकाल के रचना को नहीं पढ़ा है या किसी भी पूरे साहित्य को मान लो, तो 10 दिन के बाद आपकी चीज़ें ये द्वंद्व आने लग जाएगा, ये रचना किसकी है, ये रचना किसकी है। तो गैप बहुत कम देना है। रचनाओं का तो ये है कि डेली कम से कम आप 10-15 कवियों की रचनाओं को याद करते हुए चलें। 10-15 कवियों की रचनाओं को रिविजन करते हुए, मान लो जैसे को किताब पढ़ लिया आपने हिंदी साहित्य के इतिहास की, आधुनिक काल पढ़ लिया है, तो 10-15 मतलब 2-4 कवि तो ऐसे फिक्स रखें, 5 कवि कि आज मुझे इनकी रचनाएं पढ़नी है, अगले दिन 5 कवि रेगुलर। फिर किताब जब रिवीजन करोगे, मतलब पूरी किताब दोबारा पढ़ोगे तब तो पढ़ोगे ही सही, एक्स्ट्रा आधा 1 घंटा ऐसे निकालोगे रचनाओं को इस तरह पढ़ना है। और उसके साथ में एक चीज़ मैं ये सोच रहा हूँ कि जैसे अपने शॉर्ट्स वीडियो है ना, उसमें मैं रोज़ सोच रहा हूँ कि एक वीडियो शॉर्ट्स वीडियो रोज़ बनाए, जिसमें मैं आपसे 5 प्रश्न पूछूंगा रोज़ एक रचनाओं संबंधित। क्योंकि आधुनिक काल की जो रचनाएं हैं उनको याद करने का तरीका आप लिखते हुए कर सकते हैं, और भी तरीके हैं। और एक ही तरीका अपना ये रखना है, क्योंकि इससे मान लो मैं आपसे रोज़ 5 रचनाएं पूछूंगा तो आप 5 रचनाओं के आंसर अगर आपको पता है तो आप कमेंट सेक्शन में दे देना, नहीं पता है तो आपने किताब से या नोट्स से उसे दे के आंसर देना है। कि जितना आप खुद प्रैक्टिकली होकर चीज़ें करोगे, आप आंसर देखोगे, टाइप करोगे, तो आपको चीज़ें ज़्यादा याद होगी। तो जैसे कि मैं रोज़ कमेंट सेक्शन मतलब शॉर्ट्स वीडियो बनाएंगे एक वीडियो, और उसमें 5 रचनाएं पूछूंगा मैं, एक उपन्यास से, एक नाटक से, एक कहानी से, एक निबंध से और एक जीवनी आत्मकथा या आलोचना से। 5 टॉपिक रखेंगे। मैं आपसे 5 रचनाएं बताऊंगा, आपको उनके लेखकों के नाम बताने हैं। 5 रचनाएं मैं दूंगा, आपको लेखकों के नाम कमेंट सेक्शन में देने हैं। 1 2 3 4 5 करके आपको उनके आंसर देने हैं। इस तरह एक नई शुरुआत करेंगे। सोमवार से एक नई शुरुआत करने वाले हैं, यानी कि नई शुरुआत करेंगे सोमवार से। तो आपको इसमें एक रुचि लेके काम करना है। छोटी छोटी चीज़ें जो है बहुत सरलता से अपन को चीज़ें करेंगे तो वह सफलता के बहुत नज़दीक लेके जाती है। अभी एग्ज़ाम का टाइम नहीं है, अभी एग्ज़ाम होने में टाइम है, अभी नोटिफिकेशन आएगा तो अभी लगेगा साल भर समय लग जाएगा। तो इस तैयारी के दौरान ऐसी छोटी छोटी चीज़ें करें जिससे ज़्यादा से ज़्यादा याद हो और पढ़ाई रुचिकर लगे, उसकी कोशिश करेंगे। और हिंदी साहित्य के 5000 प्रश्नोत्तरी चल ही रही है, उसको आप रेगुलर देखें बिना कोई उसमें अगर मान लो आप थ्योरी की पढ़ के, थ्योरी जैसे 18-19 मई से थ्योरी स्टार्ट करेंगे तो उसके साथ उसे डेली पढ़ोगे तभी फ़ायदा होगा। और उसके अलावा अगर आप अभी से पढ़ लेते हो ऑब्जेक्टिव, तो जब थ्योरी पढ़ेंगे तो तब भी चीज़ें आपकी लिंक होने लग जाएगी। ठीक है। तो किताब पढ़ने का सही तरीका क्या है कि ज़्यादा से ज़्यादा
एक तो कम से कम फास्ट। सबसे बड़ी गलती क्या होती है कि अपन पढ़ते हैं, 2 बार पढ़ लिया और फिर सोचते हैं कि यार मुझे कुछ याद ही नहीं हो रहा है, फिर तनाव में आ जाते हैं। 2 बार में किसी को भी याद नहीं होता है, भले वो कितना माइंडेड हो, कितना बुद्धिमान व्यक्ति हो, लेकिन कम से कम किताब को 3 बार तो पढ़ना ही पड़ता है। तीसरी बार में जाके किताबें समझ आने लगती है कि हाँ, इस तरह की इसमें ये है और इस तरह आपको समझ में आने लगती है। तो कम से कम 2 या 3 बार के बाद ही किताब समझ आती है। तो 2 बार पढ़ें, उसके बाद सोचें कि हाँ, मैं कितना याद कर पा रहा हूँ या नहीं कर पा रहा हूँ। रिवीजन कर रखें, आज कुछ जितना पढ़ रहे हैं आधा घंटा सुबह रिवीजन करें दूसरे दिन, उसके अलावा संडे को रिवीजन करें, और फिर जब पूरी किताब कंप्लीट हो जाती है तो 15 दिन से ज़्यादा गैप नहीं दें, वापस उसको भले आधा घंटा 15 मिनट दे के उसका वापस रिवीजन स्टार्ट कर दें। ठीक है। जय हिंद, जय भारत।